Good morning students. In this tutorial you will learn to write recursive function in C programming with the help of an example. A function that calls itself is known as a recursive function and the process is known as recursion. In other words we can say that जो recursion होता है अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर ले। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमने फंक्शन चैप्टर का रिवीजन जब स्टार्ट किया था तो मेन फंक्शन जो यूज़र ने जो भी फंक्शन डिफाइन किया था उसको कॉल करता था। अगर हमने एडिशन वाला एक फंक्शन बनाया तो उसको कौन कॉल करता था? मेन फंक्शन के थ्रू हम उसको कॉल करते थे। बट अगर वो सम फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो वो रिकर्सन फंक्शन कहलाता है। और जो प्रोसीजर होता है खुद को कॉल करने वाला वो जो प्रोसीजर होता है वो रिकर्सन कहलाता है और जो वो फंक्शन जो खुद को कॉल करता है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। तो अगर जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी सी, अगर कोई फंक्शन सेम अपन खुद को ही कॉल करे दैट मीन्स कि जो फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन एंड द प्रोसेस क्या है हमारा रिकर्सन है। अब जब रिकर्सन का यूज़ करना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लिखी है यानी एग्जिट कंडीशन नहीं लिखी है तो फंक्शन क्या करेगा? बार बार कॉल करता रहेगा और वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। उससे एग्जिट होने का कोई अगर कुछ तरीका नहीं है, उस कोई कंडीशन नहीं है एग्जिट होने की तो वो रन ही करता रहेगा कंटिन्यूसली, इनफाइनाइट टाइम तक रन ही करता रहेगा। तो जब भी आप रिकर्सन फंक्शन रिकर्सन प्रोसीजर बनाएं, कोई फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बनाएं तो इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें एक टर्मिनेशन कंडीशन यानी एग्जिट कंडीशन लिखने काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अब जो रिकर्सन फंक्शन होता है इसका यूज़ बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है, जिसमें से जो एक हमारी इम्पोर्टेंट है वो है फैक्टोरियल फंक्शन। तो जो फैक्टोरियल फंक्शन ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फैक्टोरियल प्रोग्राम है उसका उसको लिखो रिकर्सन वाला फैक्टोरियल प्रोग्राम लिखो। ठीक है, नॉर्मल फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम आप लोग कर चुके हैं बट रिकर्सन के थ्रू हमें कैसे करना है वो मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल अभी मैं इसको आप लोग को करके दिखाऊंगी। रन करेंगे अभी अभी इसी प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम को देखने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि जो रिकर्सन के जो कुछ यूजेस होते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने में, एक तो इसका यूज़ होता है प्लस डेटा स्ट्रक्चर में प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन होती है उनको इवेलुएट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो फिबोनाची सीरीज़ होती है उसका प्रोग्राम मैं करा चुकी हूँ क्योंकि अब तो मैं रिवीजन ही करा रही हूँ, तो फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम भी मैंने आप लोग को कराया हुआ है। तो जो फिबोनाची सीरीज़ है उसको जनरेट करने में भी रिकर्सन का यूज़ किया जाता है। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? जिसमें जो नेक्स्ट नंबर होता है वो लास्ट प्रीवियस जो दो नंबर होते हैं उनका सम होता है। तो फिबोनाची सीरीज़ में फैक्टोरियल में तो अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एडवांटेज और व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ रिकर्सन, तो यू कैन राइट इट इज़ यूज्ड इन फैक्टोरियल and into evaluate the prefix and postfix notation and to generate Fibonacci series। इसके जो एडवांटेज होते हैं, इसके एडवांटेज ये है कि इससे कोड को विजुलाइज करना इजी होता है और जो प्रोग्राम है वो बहुत ही एलिगेंट एंड क्लीनर बनता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये कि ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है एंड जो प्रोग्राम है वो उसको स्लो कर देता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड यूजेस थे। अभी मैं इसको जो प्रोग्राम है रिकर्सन इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फैक्टोरियल है, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये देखिए रिकर्सन बार 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 वो खुद को ही कॉल करता रहेगा। फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या रिटर्न करेगा? देखिए इस वाले में फैक्टोरियल ऑफ 5 रिटर्न करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, यहाँ पे दिखाया हुआ है। फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या रिटर्न करेगा?
4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, ये क्या रिटर्न करेगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ये क्या रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, एंड ये क्या रिटर्न करेगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। और यहाँ पे ही हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। यानी जब हम 0 पे पहुँच जाएंगे तब ये हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो इसमें टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, ये जब n हमारा 0 हो जाएगा तब हमारी टर्मिनेशन कंडीशन हो जाएगी, और ये बार बार n-1 को कॉल करेगा, यानी n की वैल्यू बार बार n-1 होती रहेगी। तो इसको अभी बना के देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से मैं जो बताऊंगी उसको आप लोग देखिएगा। हम अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं, इस पर हम प्रोग्राम करेंगे, रिकर्सन का प्रोग्राम बनाएंगे फैक्टोरियल वाला। हमेशा मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि रिकर्सन का क्वेश्चन आता है और उसमें फैक्टोरियल का वो एग्जाम्पल के साथ पूछते हैं, तो चॉइस वैसे आप लोग की ही रहती है, तो वो आप लोग को लिखना पड़ेगा, तो आप लोग फैक्टोरियल वाला आप लोग देख सकते हैं। तो इसको करना है फोनियो डॉट एच। हम एक फंक्शन बना रहे हैं, इसीलिए हम रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट वाला फंक्शन बना रहे हैं, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। बस फंक्शन जब डेफिनेशन होगी उसमें चेंजेस होंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। इंट एन नंबर को पास करना है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, और रिजल्ट को एफ में स्टोर करना है, तो वो भी लिख दिया है। अब हम यूजर से कहते हैं प्लीज एंटर एन। आज थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते हैं, स्कैनअप %d एंड एन। अब क्या करेंगे, अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि रिटर्न कर रहा है इसलिए उसकी वैल्यू को स्टोर करना ज़रूरी है, और जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो कॉल बाई वैल्यू वाला पास कर रहे हैं, यानी वैल्यू पास कर रहे हैं। तो देखिए n को पास कर दिया, अब इसको प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, यानी पहला फैक्टोरियल ऑफ 5 इज दिस, तो इज इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, पहला वाला परसेंटेज किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, n के नंबर के, दूसरे वाला जो रिजल्ट है यानी f के, क्या लिख देंगे गेट। उसके बाद हम आएंगे फंक्शन के पास, फंक्शन डेफिनेशन के पास, इंट n। अब कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर जो हमारा n है वो 1 से छोटा है या 1 के बराबर होता है, तो देखिए वो क्या आता है, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 ही होगा, इसलिए वो क्या रिटर्न कर देगा 1। ये हमारी एग्जिट कंडीशन है। एल्स क्या रिटर्न करें, रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। ये बस दैट्स इट। आपको क्या लाइन याद रखनी है, आपको लाइन याद रखनी है n इंटू फैक्ट n-1। अगर आपको कोई पूछे कि फंक्शन कॉल क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन की रिकर्सन फंक्शन कॉल क्या है, तो n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो जब हमने यहाँ पे नंबर पास करेंगे 5, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। 5 n जो है वो 1 से छोटा नहीं है, तो ये क्या करेगा रिटर्न करेगा n इंटू यानी 5 इंटू फैक्ट 4। तो ये मेन फंक्शन में ना जाके ये खुद को कॉल करने लग जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जब एग्जिट होगा तभी तो मेन फंक्शन के पास जाएगा। तो ये क्या करेगा 5 इंटू फैक्ट 4, इसको कॉल करेगा। 4 अभी भी 1 से छोटा नहीं है, तो क्या करेगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट 3, अभी भी 1 से छोटा नहीं है, खुद को कॉल किया है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट 2, फिर ऐसे फैक्ट 1। जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे देखेगा कि वो
1 के इक्वल है तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 1 और यही हमारा यहीं पे एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, कोई एरर नहीं, पहले सेव कर लेते हैं। recursion डॉट सी, Alt F9 कर लेते हैं, कंट्रोल F9 किया, रन किया। अब मैं वैल्यू डालूँ 6, तो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। तो देखिए ये हमारा आंसर है और ये बस बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। ये वाला तो देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर तक तो जैसे हमने कॉल फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप किया था सेम एज इट इज है, बस यहाँ पे चेंज हुआ है क्योंकि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। देखिए हाँ, फंक्शन देखिए खुद को कॉल कर रहा है यहाँ पे देखिए, तो ये फैक्ट खुद को बार बार कॉल कर रहा है तो इसीलिए रिकर्सन फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो बार बार कॉल करेगा, तो यही प्रोसीजर हमारा रिकर्सन कहलाता है और जो ये फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि एग्जाम्पल उसमें भी पूछा जाता है, आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक्सेप्ट कर जाते हैं।